हेलो। स्वागत है आप सभी व्यूअर्स का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद परमिंदर रावत में। आज हम सॉल्व करेंगे यूके पीएससी आरओ या एआरओ का प्रीवियस ईयर पेपर। आरओ का मतलब होता है रिव्यू ऑफिसर और एआरओ का मतलब होता है असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, जो कि 2017 में ये पेपर हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, चिपको आंदोलन संबंधित है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, वन संरक्षण से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रक्रिया जैव प्रौद्योगिकी की है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, दही बनाना। अगला प्रश्न है, अरक्तता निम्न में से किस विटामिन की अल्पता के कारण होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B6 एवं विटामिन B12 के कारण। अगला प्रश्न है, इलायोप्लास्ट संग्रहित करते हैं। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, बसा। अगला प्रश्न है, वर्षा ऋतु में लकड़ी से बने दरवाजों के फूलने का कारण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, अंतः शोषण। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसको लाल रक्त कोशिकाओं की कब्रगाह कहा जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, तिल्ली, या इसको बोलते हैं प्लीहा या स्प्लीन। अगला प्रश्न है, जब बर्फ पिघलती है तो उसका आयतन क्या होता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, पहले घटता है फिर बढ़ता है। अगला प्रश्न, पादपों द्वारा वायुमंडल में जल परिवर्धन की प्रक्रिया कहलाती है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, वाष्पोत्सर्जन। अगला प्रश्न है, बजाज ऑटो ने एक भारतीय नौसैनिक पोत की धातु से मोटरसाइकिल बनाई है। उस पोत का नाम क्या है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, INS विक्रांत। अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक में गवर्नर के कार्यकाल की अवधि होती है। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 3 साल। अगला प्रश्न है, चाबहार बंदरगाह किन देशों द्वारा संयुक्त रूप से बनाया जाएगा। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ईरान, अफगानिस्तान और भारत के द्वारा चाबहार बंदरगाह बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व संस्कृति महोत्सव के दौरान दिल्ली में यमुना की जैव विविधता को नुकसान पहुंचाने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा किस संगठन पर जुर्माना लगाया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, आर्ट ऑफ लिविंग पर। अगला प्रश्न है, IPL 2016 की ट्रॉफी किस टीम ने जीती थी। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, सनराइजर्स हैदराबाद ने। अगला प्रश्न है, इसरो ने PSLV C-37 के द्वारा कितने ग्रहों को कक्षा में स्थापित किया है। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 104। अगला प्रश्न है, भारत का 29वां राज्य कौन सा है। तो इसका सही उत्तर है तेलंगाना, लेकिन वर्तमान में अब 28 राज्य हैं। भारत में जो है 28 राज्य तथा 8 क्या है, केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, गोल्फ से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 2017 की विंबलडन टेनिस खेल प्रतियोगिता में महिला एकल का खिताब जीता था। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, गार्विन मुगुरुजा ने। अगला प्रश्न है, पनामा पेपर्स स्कैंडल का संबंध है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, बड़ी हस्तियों के घोटालों से।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य की विधानमंडल द्विसदनीय है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिहार की जो विधानमंडल है वो द्विसदनीय है। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ कौन से देश के संघ के सदृश है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, कनाडा के संघ के सदृश है। अगला प्रश्न है, 93वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो 93वां संविधान संशोधन है यह है आपका शिक्षण संस्थानों में ओबीसी के आरक्षण से संबंधित। अगला प्रश्न है, भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता दी जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत में सूचना का अधिकार किस वर्ष में पारित किया गया? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो इसका जो वर्तमान में अगर पूछा जाता है तो वर्तमान में जो संख्या है वो है 8 और जो पहले थी वो थी 7। अगला प्रश्न है, भारत का निर्वाचन आयोग है यह क्या क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, 2 सदस्य। अगला प्रश्न है, लोकसभा का प्रोटेम अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 70 के अंतर्गत राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन राष्ट्रपति होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, भारत के मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की आधिकारिक भाषा है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अंग्रेजी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2005 में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी मोइली। अगला प्रश्न है, मानवोदय काव्य की रचना की थी? ये की थी ऑप्शन नंबर डी, भरत कवि ने। अगला प्रश्न है, पुरुषोत्तम पंत को किस राजा द्वारा पुरस्कृत किया गया था? इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, रुद्रचंद द्वारा। अगला प्रश्न है, मुक्तेश्वर में बैक्टीरियोलॉजिकल प्रयोगशाला की स्थापना का श्रेय दिया जाता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर अल्फ्रेड लिंगार्ड को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नदी युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, विष्णुगंगा धौली। क्योंकि जो सरयू की जो सहायक नदी है वो है पन्नार, काली नदी की जो सहायक नदी है वो है गौरी गंगा और भागीरथी की है जड़गंगा, जबकि विष्णुगंगा की धौली गंगा सहायक नदी नहीं है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में भावर पेटी में निम्न में से किस प्रकार की जलवायु दशाएं हैं? इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, उपोष्ण। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है? इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, लघु हिमालय जो है वह मुख्य सीमांत भ्रंश और मुख्य मध्यवर्ती भ्रंश के बीच स्थित है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या था? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, विवाह व्यवस्था। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के
किस मेले में मछली मारने की परंपरा है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, मौन मेले में। अगला प्रश्न है, चौफुला क्या है? तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर सी, नृत्य। 11 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, उधम सिंह नगर में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य का लिंगानुपात है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 963। 42वां प्रश्न है, उत्तरकाशी का प्राचीन नाम था? इसका नाम था आपका ऑप्शन नंबर बी, बाराहाट। अगला प्रश्न है, गढ़वाल रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो गढ़वाल रेजिमेंट का जो मुख्यालय है वो है आपका लैंसीडाउन में। अगला प्रश्न है, कार्तिकीय पुर वंश का संस्थापक था? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, वसंतन या वस्तुदेव। अगला प्रश्न है, 1869 ईस्वी में स्थापित कुमाऊं गवर्नमेंट गार्डन का प्रथम अधीक्षक था? तो ये था आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रो। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पर्वतीय भाग में ग्रामीण जनसंख्या की आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है? तो यह है आपका ऑप्शन नंबर सी, कृषि व पशुपालन जो है ग्रामीण आबादी का प्रमुख स्रोत है। अगला प्रश्न है, जनसंख्या का गणितीय घनत्व होता है? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, संपूर्ण भूमि और कुल जनसंख्या के बीच का अनुपात। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का दक्षिणतम बिंदु है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न है, भाखड़ा नागल बांध की ऊंचाई है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, 226 मीटर। ये भी बनता है कि भाखड़ा नागल बांध कौन सी नदी पर स्थित है? तो ये है आपका सतलज नदी पर। अगला प्रश्न है, 2011 जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। सुंदरवन डेल्टा कौन से पेड़ के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सुंदरी पेड़ के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन से ज्वालामुखी सतही प्लेट के मध्य में घटित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, करकोटोबा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर अधिकतर निरंतर परमाफ्रॉस्ट पाए जाते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट है, अंटार्कटिका में। परमाफ्रॉस्ट का मतलब होता है जहां पर लगातार 2 वर्षों तक बर्फ जमी रहती है। तो ये पाए जाते हैं आपके अंटार्कटिका में। अगला प्रश्न है, न्यूनतम वृद्धिकाल वाला बायोम है? तो ये बायोम है आपका टुंड्रा बायोम। यहाँ पर जो है पौधों की जो ऊंचाई होती है वो कम होती है। अगला प्रश्न है, ज़ेरोफाइट वनस्पति अधिकतर पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, घास के मैदान एवं मरुस्थलों में। ज़ेरोफाइट का मतलब होता है मरुद्विद। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा बायोम प्राय मरुस्थलीकरण का कारण है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, पर्वत। अगला प्रश्न है, दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, हवाएं हिंद महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रभावित होती हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में ग्रीष्मकालीन मानसून के दौरान जो हवाएं होती हैं वो दक्षिण महासागर से एशिया महाद्वीप की ओर प्रभावित होती हैं।
अगला प्रश्न है, मानव का परमाफ्रॉस्ट पर प्रभाव सम्मिलित करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, तापीय अपवर्तन को प्रेरित करना। अगला प्रश्न है, बोरियल वन पर्यावरण का सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, वन्य उत्पाद। बोरियल का मतलब होता है टैगा। जो टैगा वन पर्यावरण है, इसका सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति संसाधन है वो क्या है, वन उत्पाद। अगला प्रश्न है, कौन सा भू संतुलन का उदाहरण है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, मिसिसिपी मुहाने का संकुचन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वी जो है प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है। सी, ओरेकल और जावा जो है ये क्या है, प्रोग्रामिंग भाषा है। अगला प्रश्न है, मेमोरी और एएलयू के मध्य डाटा का अंतरण कराती है। तो ये अंतरण कराती है आपकी कंट्रोल यूनिट। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अगला प्रश्न है, टीसीपी का अर्थ है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है, HTML एक उदाहरण है। आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी, फाइल एक्सटेंशन। HTML की जो फुल फॉर्म है वो है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अगला प्रश्न है, सामान्यतः www पेजेस विकसित होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, URL में। URL की फुल फॉर्म है यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। URL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। उसके बाद है, एक निब्बल बराबर कितने विट्स होते हैं। तो एक निब्बल में होते हैं 4 विट्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट होगा। अगला प्रश्न है, राउटर किस प्रकार की युक्ति है। तो राउटर एक नेटवर्किंग के लिए यूज होने वाली एक युक्ति है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर विषाणु प्रभावित करता है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सॉफ्टवेयर को। अगला प्रश्न है, किस सातवाहन राजा ने स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, गौतमी पुत्र सातकर्णी ने जो है स्वयं एक ब्राह्मण की उपाधि धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है। तो वैदिक काल में जो बलि शब्द का अर्थ है वो है आपका प्रजा द्वारा राजा को दी गई भेंट। कौन से बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपद का उल्लेख मिलता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, अंगुत्तर निकाय में। अगला प्रश्न है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये बनवाया गया था आपका ऑप्शन नंबर ए, अकबर द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शासक ने भारत में सर्वप्रथम इक्ता प्रारंभ किया था। तो इक्ता प्रथा जो प्रारंभ की गई थी वो की गई थी सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, इल्तुतमिश द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मनसबदारी व्यवस्था किसने प्रारंभ की। नंबर सी, अकबर ने। अगला प्रश्न है, कबीर का पालन पोषण एक मुस्लिम जुलाहे ने किया था जिसका नाम था। तो इसका नाम था ऑप्शन नंबर सी, नीरू तथा नीमा। अगला प्रश्न है, चौखंबा सिद्धांत के अग्रणीय
सिद्धांतकार कौन थे? अग्रणी जो सिद्धांतकार थे वो कौन थे? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, राम मनोहर लोहिया। अगला प्रश्न है, बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, इस्लाम का शुद्धिकरण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन ने दलित वर्ग के संबंध में आवाज उठाई? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्म समाज ने। और ब्रह्म समाज, सॉरी, इसका जो राइट आंसर है आपका ब्रह्म समाज नहीं है, ब्रह्म समाज की जो स्थापना थी वो राजा राम मोहन राय ने की थी। जबकि इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सत्यशोधक समाज। और सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुल्ले ने की थी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 1929 के लाहौर कांग्रेस के अधिवेशन में जोर दिया गया। तो जो लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें जोर दिया गया था आपका ऑप्शन नंबर बी, पूर्ण स्वराज पर। और इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न है, 1928 के बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, गांधी जी के अनुयायियों ने। अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1913 में। ये हुई थी अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को शहर में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स मेटकॉफ। अगला प्रश्न है, जवाहरलाल नेहरू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष कब बने थे? तो ये बने थे 1929 को। ये कौन सा अधिवेशन था? लाहौर अधिवेशन। अगला प्रश्न है, भारत की नई औद्योगिक नीति 1991 आधारित है। उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इन सभी पर आधारित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, भारत में मानव विकास सूचकांक में समाविष्ट है जीवन प्रत्याशा, शैक्षिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति आय, ये सभी इसमें समाविष्ट हैं। अगला प्रश्न है, ट्राइसेम एक कार्यक्रम है, किससे संबंधित एक कार्यक्रम है? तो ये संबंधित है आपका ग्रामीण विकास का। ग्रामीण विकास से ट्राइसेम संबंधित है। अगला प्रश्न है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1956 में। और इसका मुख्यालय है मुंबई में। अगला प्रश्न है, भारत में पहली औद्योगिक नीति कब अस्तित्व में आई? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, अप्रैल 1948 में। अगला प्रश्न है, 14वें वित्त आयोग ने भारत के राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सितंबर 2014 को। अगला प्रश्न है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया? किसके अधीन किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, नाबार्ड के अधीन। अगला प्रश्न है, भारत में किस क्षेत्र से अधिकतम कुल घरेलू बचत प्राप्त होती है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, घरेलू क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नीति आयोग अस्तित्व में आया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी,
1 जनवरी 2015 को। तो इसने किसका स्थान लिया था? योजना आयोग का। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी अवधि प्रथम पंचवर्षीय योजना की थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी आपकी ऑप्शन नंबर बी 1951 से 1956। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी 12 जुलाई 2006 को। अगला प्रश्न है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा संबंधित है। तो ये अवधारणा दी थी आपकी आर नर्कसे ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं होता है? हीरा, ग्रेफाइट और कोयला तथा बलुआ पत्थर। तो हीरे में भी कार्बन होता है और ग्रेफाइट में भी और कोयले में भी। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है, भारी जल है एक शीतलक मंदक। तो भारी जल जो है दोनों का काम करता है, शीतलक का भी और मंदक का भी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो इसका जो रासायनिक नाम है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु चाकू से काटी जा सकती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर डी सोडियम धातु। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। साइनिंग आउट।